ये प्लेट आपका 1/2 इंच से 0.75 के बीच में ही होता है। चारों प्लेट की मार्किंग करने के बाद आपको अभी आर्मोल की शेप नहीं कटिंग करनी है। हम फ्रंट पार्ट के बाद बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। प्लेट के लिए आपको इसका सेंटर पॉइंट लेना है। अगर अपने फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट से ओपन रखेंगे तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 इंच मैंने इतना ज्यादा क्यों लिया है? 1/2 इंच मैंने लिया है हुक आई की पट्टी के लिए मार्जिन, और 1/2 इंच लिया है जब हम प्लेट डालते हैं तो हमारा प्लेट डालने के बाद फ्रंट वाला पार्ट टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 इंच। समझ गए हैं? 1/2 इंच हुकाई की पट्टी और 1/2 इंच ले रहे हैं वो मार्जिन जो हम अपनी प्लेट को डालने के बाद फ्रंट वाले पार्ट में जो टेढ़ा हो जाता है उसी की वजह से। अब देखो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में जब हम प्लेट डालते हैं तो हमारी पट्टी भी टेढ़ी हो जाती है। आज मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगी, उसका रीजन क्या है और आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। अंदर वाली लाइन पर हमने मार्किंग किया। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपको उतना ही शोल्डर लेना है जितना हमारा फैब्रिक में फ्रंट वाला पार्ट आसानी से कटिंग हो जाए। उसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारी ब्लाउज की लेंथ, उसके बाद नीचे से मार्जिन और शोल्डर डाउन जितना करना है आपको उतना लेकर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको यहाँ पर लेना है शोल्डर। जनरली क्या होता है, हम सिर्फ शोल्डर के बाद आर्मोल की मार्किंग करते हैं। शोल्डर डाउन हम करते ही नहीं है क्योंकि हम डर जाते हैं। हमें लगता है हमने अगर शोल्डर डाउन किया तो हमारा शोल्डर गिरने लगेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो आर्मोल में झोल आएगा। मैं ये नहीं कहती शोल्डर डाउन करने से आपका शोल्डर गिरना रुक जाएगा। अगर आपका डीप नेक है तो शोल्डर डाउन 1/2 इंच होता है। अब उसके बाद आपको शोल्डर डाउन वाली लाइन पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेना है। फिर नीचे वाली लाइन पर आपको अपने साइज का 4th पार्ट लेना है। यहाँ पे प्लस 1/2 इंच ले लीजिए, लूजिंग भी डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद हम 0.75 इंच माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे ये डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। जो भी डिस्टेंस हमें मिला है ये सेम डिस्टेंस आपको मेजरमेंट टेप में ऊपर निकालना है और फिर अपने आर्मोल का हाफ लेना है। आर्मोल पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने जो भी यहाँ पे मार्किंग की है वो सेम मार्किंग हम यहाँ पे लेंगे, सेम यहाँ पे करेंगे। अब मैं आर्मोल की शेप डालने के लिए फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करूंगी। तो मेरा ये जो पॉइंट यहाँ पे आया है इसका सेंटर पॉइंट लेकर यहाँ पे हम फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। मेरा फ्रंट क्रॉस 12.5 है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 12.5 का हाफ। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम शोल्डर डाउन वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और फिर अपना एपेक्स पॉइंट का साइज लेंगे। फिर हम ले रहे हैं यहाँ पे टोटल लेंथ। अब हमें नीचे वाली साइड से जितना भी फोल्ड करना है वो फोल्ड हम यहाँ पे ले लेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर अपने वेस्ट वाले पॉइंट पर वेस्ट का 4th पार्ट, मेरा 30 है, मुझे मिल गया 7.5। यहाँ पे मुझे लेना है अपनी डार्ट का मार्जिन। यहाँ पर मेरा 2 इंच का डार्ट डलेगा और ये ऑलमोस्ट सभी साइजेस में 2 इंच का ही डालना होता है। अब हम यहाँ पे दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। अब मेरा यहाँ पर आएगा मार्जिन। मुझे अपनी ब्लाउज में जितना मार्जिन रखना है साइड में उसके हिसाब से हम यहाँ पे फैब्रिक लेंगे। अगर आप एक स्टैंडर्ड साइज जानना चाहते हैं तो 1.5 होता है, सभी ब्लाउजेस में 1.5 का मार्जिन होता है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हम यहाँ पे 4 डार्ट की मार्किंग करने वाले हैं और वो सारी डार्ट हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको पता है मेन डार्ट में मैंने 2 इंच लिया है तो हम मेन डार्ट में 2 इंच ही लेंगे। पहले मेन डार्ट डाल लेते हैं। मेन डार्ट का साइज होता है आपके साइज का 10th पार्ट, उसमें आपको 0.25 ऐड करना है और यहाँ पे मार्क कर देना है। जैसे मेरा यहाँ पे आ गया 4। अब मैं नीचे वाली लाइन पे भी 4 इंच पे मार्क करूंगी। इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है तो मैं 1 इंच का मार्क करूंगी। अब हम इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने फोल्ड करना है इस कपड़े को। अब हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का सेंटर लेंगे, ऐसे 1 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। देखेंगे 1 इंच पे मेरी डार्ट कितनी आ रही है। 1 इंच पे डार्ट आ रही है 1.25 इंच की। तो अब यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब 1.25 इंच का हाफ कितना होता है? 1 इंच में एक पॉइंट इधर, 1 इंच में एक पॉइंट कम इधर।
तो ये जो डार्ट नीचे की आएगी वो 1.25 इंच पे आएगी और ऊपर की आएगी 2 इंच पे। अब हम ले रहे हैं ये वाला डार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 पे मार्क करेंगे और प्लेट का जो डिस्टेंस रखेंगे, स्टैंडर्ड साइज होता है 2 इंच। अब हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करने वाले हैं क्योंकि मेरी जो डिस्टेंस है ये 2 इंच पे ही रहने वाली है। अब हम यहाँ पे दोनों पॉइंट को मैच करेंगे। ये वाला जो प्लेट होगा ये टोटल ½ इंच का प्लेट होगा। ये प्लेट आपका ½ इंच से 0.75 के बीच में ही होता है। तो हम इन दोनों पॉइंट को ½ इंच के अकॉर्डिंग ऐसे डालेंगे। अब आते हैं इस प्लेट पर। मैंने यहाँ पर 1 इंच नीचे मार्क करना है। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पता है मेरा अपर बस्ट और बस्ट साइज का डिफरेंस है कितना, 2 इंच। तो मैंने यहाँ पर अपना साइज का 4th पार्ट लिया। पहले मेरा यहाँ पर आ गया 8.5। तो मेरा यहाँ पर देखो कितना आ गया, प्लेट 1 इंच। अब मुझे पता चल गया है मेरा आर्मोल का प्लेट डलेगा 1 इंच। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और अब हम यहाँ पर दोनों साइड से लेंगे ½ इंच, क्योंकि मेरा जो प्लेट है वो साइड से 1 इंच है। यहाँ पे 1 इंच का प्लेट डलेगा। अब सबसे मेन पॉइंट आता है आर्मोल की प्लेट कैसे डालते हैं। तो एपेक्स पॉइंट से आर्मोल तक ऐसे स्केल को सेट करना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी आपको 2 इंच रखना है। अब दोनों साइड में आपको ½ इंच प्लेट डालना है, ½ इंच इधर, ½ इंच इधर। चारों प्लेट की मार्किंग करने के बाद आपको अभी आर्मोल की शेप नहीं कटिंग करनी है। मैं पहले इन दोनों प्लेटों को फोल्ड करूंगी। तो जहां से फिक्स कटिंग करना है वहां से हम फिक्स कट करेंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन, नीचे से सीधा कट करना है, निशान के ऊपर से साइड से एक्स्ट्रा कट करना है। अब मुझे साइड वाली प्लेट को फोल्ड करना है। अब जैसे ही आपने प्लेट ऊपर फोल्ड किया, आपका तो ये सारा निशान टेढ़ा हो गया, गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट वाले पॉइंट को अपनी फिटिंग वाली पॉइंट से मैच करेंगे। लाइन को सीधा मिलाएंगे, मार्जिन ले लेंगे, एक्स्ट्रा वाला पार्ट कटिंग होगा। इस प्लेट को भी आप ऐसे ही करोगे। प्लेट को फोल्ड किया, मार्जिन ऊपर किया, स्ट्रेट लाइन बनाया, यहाँ पर अपना हुक आई की पट्टी का मार्जिन लिया और अब कट कर दिया। आर्मोल वाले डार्ट को फोल्ड करेंगे, मार्जिन शोल्डर वाली साइड में रखेंगे, आर्मोल वाली लाइन को मिलाया ऐसे, फ्रेंच कर्व स्केल ले रहे हैं, आर्मोल की शेप डालेंगे, मेजरमेंट टेप से मैच करते हैं और आप देखेंगे ये पूरा 8 इंच पे है। अपने आर्मोल की शेप को कटिंग करेंगे। हम फ्रंट पार्ट के बाद बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, हम ½ इंच शोल्डर डाउन कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हम नीचे वाली लाइन पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। फिर हम अपने साइज का 4th पार्ट लेंगे। फिर हम यहाँ पे 0.75 माइनस करेंगे। फ्रंट में 2 इंच बचा था, अभी बैक में 1.5 बचा है, क्योंकि ½ इंच अपने आप ही लूजिंग कम हो गया। अब 1.5 ऊपर निकाला, आर्मोल लेंथ लिया, आर्मोल लेंथ आ गया 8 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। फिर हमने जो भी मार्किंग यहाँ पे की है वो सेम यहाँ पे करेंगे और जो भी यहाँ पे मार्किंग की है वो सेम यहाँ करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे। यहाँ पे ऐसे बैक क्रॉस आप कम लेंगे, बैक क्रॉस डीप नेक में कम होता है वरना बैक में रिंकल आएगा। तो मैंने 6.5 बैक क्रॉस लिया। आर्मोल का शेप दे देंगे, यहाँ से हम लेंगे 7.25, क्योंकि फ्रंट में 7.25 था। अब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बैक में 1 इंच का प्लेट डालते हैं। साइड का मार्जिन आपको उतना ही लेना है जितना आपने फ्रंट में लिया है। प्लेट के लिए आपको इसका सेंटर पॉइंट लेना है। आप यहाँ पर दोनों साइड में ½ इंच लोगे, क्योंकि 1 इंच का प्लेट है। ½ इंच को आप इस पॉइंट पे मैच करोगे। फिर आपको नीचे से पलटने वाला मार्जिन, शोल्डर, शोल्डर डाउन, आर्मोल, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम आते हैं स्लीव्स का टॉपिक। मेरा लेंथ है 7, मैंने लिया 1 इंच प्लस करके दोनों साइड का मार्जिन प्लस कर लिया, इसमें 8 इंच पे मार्क कर दिया। अब हम दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। हमने लिया स्लीव्स का फिटिंग, फिटिंग था हमारा 11, तो हमने 11 इंच का हाफ लिया। बाइसेप्स लेंगे इसके ठीक सामने, बाइसेप्स का आधा लेना है। मेरा बाइसेप्स है 12.5, मैंने उसका हाफ किया, मुझे मिल गया 6.25। अब मुझे बाइसेप्स में लूजिंग ऐड करनी है, तो मेरा जो लूजिंग होता है वो ½ इंच होता है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। आर्मोल को कैसे यूज करते हैं, मेरा 16 आर्मोल है, मैं जहां पे भी 8 इंच आएगा वहीं पे निशान लगा दूंगी और अब ये चेक करूंगी ये कितना आएगा डिस्टेंस, करीब करीब 3.25 इंच पे आ रहा है। ऐसे बिल्कुल फिक्स लेंगे, फिर ये आ जाएगा हमारा
अराउंड 4 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस बॉक्स का सेंटर पॉइंट लेंगे, 2 इंच पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पे भी। अब हम इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। फिर आपको इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करना है। फिर आपको जहां पे भी ये टच हुआ है यहाँ पे 1/2 इंच का डिस्टेंस लेना है और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। फिर स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने आर्म होल की शेप देनी। अब आप फिटिंग देंगे। फिटिंग का आपको निशान पता ही है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी ये स्लीव्स की फिटिंग यहीं पे आएगी। अब हम मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे अंदर वाली शेप कटिंग करेंगे। और इसी तरीके की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हम आपको सिखाने वाले हैं अपने कंप्लीट बुटीक मास्टरी कोर्स में। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।